आज हम लॉज ऑफ मोशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, बिल्कुल सिंपल है, जो अभी तक अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे या किसी वेलोसिटी से चल रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि कोई भी चीज़ है वो अपने रेस्ट पे है तो इनर्शिया को मेंटेन करेगी। अगर वो रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो कभी मूव नहीं करना चाहती। एग्जाम्पल देखो, कोई एस्ट्रोनॉट है, गलती से स्पेसशिप से या स्पेस स्टेशन से बाहर चला गया, ठीक है। अब वो वापस अंदर नहीं आ सकता क्योंकि बाहर एयर भी नहीं है जिसको धक्का मार के वापस आ जाए। उसका इनर्शिया अगर रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे ही रह जाएगा, वापस अंदर नहीं आ सकता। समझ में आया? वो क्या होगा, बाहर के बाहर ही मर जाएगा। हाँ, कुछ अगर ऑब्जेक्ट उसके हाथ में है, कुछ है, उसे अपोजिट डायरेक्शन में फेंक के आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जिस जगह पे है उसी जगह पे रह जाएगा। ठीक है। एक और चीज़, स्पेस स्टेशन जो होता है वो ऐसा बनाया जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट है वो इजीली उसको हाथ से पकड़ के इधर उधर चल सकें। अगर थोड़ा और ज़्यादा बड़ा बना दिया जाता तो वो चल ही नहीं पाते। अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे बस में आप है ना चुपचाप खड़े हो, अचानक से बस आगे एक्सेलरेट करती है। आगे एक्सेलरेट करेगी तो आप तो रेस्ट पे हो, बस ने एक्सेलरेट करा, आपके पैर अटैच हैं, तो पैर तो अटैच है, बॉडी बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही है, तो आप कहाँ गिरोगे, पीछे की तरफ गिरोगे। ठीक है। तो सिमिलर एक और एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन का देख लो। माने चलो कोई स्पेसशिप आप जा रहा है, या फिर अभी आपने देखा था स्पेसशिप है, चल रहा है, स्पेस में उड़ रहा है, अचानक से इंजन बंद कर दो। इंजन बंद कर दोगे तो हमेशा के लिए उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। या फिर कोई स्पेसशिप जा रहा है, उसका इंजन खराब हो गया, ऊपर खराब हो गया, तो उसकी वेलोसिटी अब चेंज हो ही नहीं सकती। अगर किसी चीज़ से वो ना टकराए तो हमेशा के लिए वही स्पीड रहेगी उसकी। ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, कभी भी वो अपनी स्पीड चेंज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। हमेशा के लिए उसी स्पीड से चला जाएगा हमेशा के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ काम कैसे करती हैं। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे अगर आप बस है, बस चलती हुई बस है, कोई बस में से आप नीचे उतरते हो चलती हुई बस से, तो क्या होगा आपके साथ, जैसे ही आप मोशन में हो लेकिन जो सरफेस है वो रेस्ट पे, जैसे ही आप पैर रखोगे पैर तो रुक जाएंगे और आप आगे की तरफ गिरोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ है। एक और देखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे कोई बस के ऊपर बैठा है गलती से और आगे कर्व आ गया पाथ में, अचानक से मुड़ाएंगे, ठीक है, तो पर उसका इनर्शिया उसी डायरेक्शन में उस बंदे का, बस तो मुड़ जाएगी फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, रोड के साथ, लेकिन वो बंदा उसी जगह पर बाहर की तरफ गिरेगा। या फिर आप कार में बैठे हो, कार को अचानक से मुड़ाते हो तो बाहर की तरफ फोर्स महसूस होता है। ठीक है। सिमिलर डायरेक्शन से कोई हेलीकॉप्टर है, मान के चलो, उसका केवल है ना वो पीछे जो व्हील होता है, वो पीछे जो पंखा होता है वो गलती से खराब हो जाता है, तो वो कभी डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर पाएगा, हमेशा सीधा ही उड़ता रहेगा। तो हर एक चीज़, और भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, 20-30 बहुत एग्जाम्पल हैं। ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन के, रेस्ट के, जैसे कोई ट्री है उसको अचानक से आप तेज़ी से हिला देते हो तो उसका फ्रूट गिर जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो लॉन्ग जंप, मान लो आप लॉन्ग जंप करते हो, उस टाइम पहले आप वेलोसिटी गेन करते हो, फिर आप मिड एयर चले जाते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आप दूर तक जाके गिरते हो। ठीक है। तो बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया रेस्ट। जैसे स्पेस में आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उठा के एक बार फेंक दिया, तो आपने एक बार जिस वेलोसिटी से फेंक दिया वो फेंक दिया, वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं होगी जब तक कि वो ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से जाके टकराता नहीं है। ठीक है। उसकी वेलोसिटी हमेशा के लिए क्या रहेगी, वही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो देखो, हर एक चीज़ जो अभी तक अपन पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्टाइल में, उसकी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, पर अब समझो वो जो ऑब्जेक्ट है उनका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। उनका जो मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको वेलोसिटी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपन को क्या मिलता है, एक मोमेंटम, जो भी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मोमेंटम से ये समझना है, आपको कोई भारी चीज़ है तो उसका मोमेंटम चेंज करने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। कोई हल्की चीज़ है तो उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसका साइज डिसाइड करता है कि भैया आपको कितना मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भाई मास से मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है, वेलोसिटी से। तो मास या वेलोसिटी में से कोई भी एक ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, सिंपल सी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ, वो क्या बोलता है कि भाई पर सेकंड में आप जितना चेंज करोगे मोमेंटम को, वही फोर्स है। मोमेंटम चेंज कैसे होगा भाई, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, आप चेंज तो वेलोसिटी को ही करोगे। देखो सारा खेल एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन बोलता है चेंज इन वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी चेंज कर दी, कुछ एक केस में मास भी चेंज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या नहीं है, मास चेंज नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होता है। तो डी/dt एक्सेलरेशन होता है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट का आप भाई डी/dt यानी वेलोसिटी चेंज करो, उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। तो सीधी सी बात है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब चलो जल्दी से न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसमें और शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे।
ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। एक बुलेट है, इसका मास है 0.04 kg, कितने की स्पीड से जा रहा है? 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक में जाता है, 60 सेंटीमीटर में रुक जाता है, तो कितना फोर्स लगा है? अब देखो यहाँ पे वही अपने स्ट्रेट लाइन वाली ट्रिक से इस्तेमाल करेंगे अपन, 2-2 सेकेंडों में हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो 90 की फिक्स स्पीड से जा रही है वो बुलेट, पहले समझो आप पूरा सिनेरियो क्या है। अब 90 की वेलोसिटी से जाते हुए आगे जाके ट्रंक होता है, ट्रंक में जाके 60 सेंटीमीटर आगे घुस रही है। बिल्कुल लॉजिकल तरीके से करेंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। देखो आपकी, आप जब है ना रिटार्डेशन कर रहे हो तो देखो समझो, जैसे ही वो ट्रंक के अंदर जाएगी बुलेट है ना रिटार्डेशन करना स्टार्ट कर देगी। तो जब इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले 90 थी, फाइनल आपकी 0 हो गई। अब फाइनल जब आपकी 0 हो गई तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या आई? एवरेज वेलोसिटी आई है आपकी 45। अब 45 की वेलोसिटी से आप कितना टाइम चले हो? 45 की वेलोसिटी से कितना टाइम चलूँ कि 60 सेंटीमीटर पहुँचूँ? सिंपल सी बात है, एवरेज 45 ले ली क्योंकि कांस्टेंट रिटार्डेशन है, तो टाइम निकल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टाइम निकल के आ जाएगा 660 अपॉन ये 60 को उससे 100 से डिवाइड करेंगे तो 6/10 6/450 आ गया अपना एक तरह से टाइम। अब एसेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो खुद देखो कितने की वेलोसिटी में चेंज आया है भाई, चेंज कितने का है? 90 का है, टाइम आपको दे ही रखा है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? एसेलरेशन। तो 90 का चेंज आया है और कितने टाइम में आया है? 610 × 45। ठीक है, 450। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल गया? एसेलरेशन मिल गया। अब इसको मास से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे? फोर्स भी निकाल लेंगे कि भाई कितना फोर्स लगाया है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 15 × 45 × मास जो भी है, उससे मल्टीप्लाई करके फोर्स निकल जाए। ठीक है, देखो क्या है, 4/100, 40 ग्राम था तो 4/100 × 15 × 450, इससे कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 60 × 45। ठीक है, 45 × 6 = 270। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा समझो यहाँ पे हो क्या रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक स्कूटर वाला है जो 36 किलोमीटर/आवर से चलता है। ठीक है, उसको एक बच्चा दिखाई देता है रोड पे बीच में, और वो ब्रेक दबाता है और रुक जाता है 5 सेकंड में। तो कितना एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स लगाया होगा? तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो 36 है, 36 को पहले मीटर पर सेकंड में कर लो भाई, 36 × 5/18, ये अपना आ गया कितना? 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो 10 से 0 हो रहा है कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। 10 से 0 5 सेकंड में, तो 10/5 यानी 2 का रिटार्डेशन है भाई। 2 × 300 600 आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सिंपल है, देखो धीरे धीरे करते हैं। 10 की स्पीड से 10 से 0 हो गई है ना, तो चेंज एवरेज 5 आएगा। डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं चाहो तो, मतलब वर्क एनर्जी में डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा। तो आपको पता ही है 5 5 25 आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, नहीं निकालना चाहो तो रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं। अब एक्सेलरेशन आपको दिख ही रहा है, 10 का चेंज आया 5 सेकंड में, यानी 2 का हो जाएगा भाई। 2 का रिटार्डेशन हुआ है, 300 किलो वजन है, 2 का रिटार्डेशन, तो 600 न्यूटन आपका क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अपना फोर्स आ गया 2 × 300 यानी 600 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक बस है जो स्टार्ट कर रही है कहाँ से? रेस्ट से। ठीक है, एसेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t = 10 सेकेंड स्टोन इज ड्रॉप। ठीक है, एक बस में से स्टोन ड्रॉप कर दिया जाता है 2 मीटर ऊंचाई से। तो पूछ रहा है 10.2 सेकेंड पे एसेलरेशन क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो 4 का एसेलरेशन हो रहा है और 10वें सेकंड पे बस 4 से एसेलरेट कर रही है और 10th सेकंड में वो स्टोन को ड्रॉप करता है बच्चा। ठीक है, आपको समझना है एसेलरेशन आपका कितने का है? 4 का। 4 का एसेलरेशन यानी हर एक सेकंड आपकी 4 की वेलोसिटी गेन करोगे तो क्या हो जाएगी? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, फाइनल वेलोसिटी हो गई 40।
अब जब उसने 40 की वेलोसिटी गेन कर ली उस समय पे वो बच्चा उस स्टोन को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। तो जब आपकी 40 की वेलोसिटी है, एट दैट मोमेंट आप स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो, तो इनर्शिया के कारण आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कितनी की रह जाएगी, 40 की रह जाएगी। क्योंकि स्टोन जब तक आप एसेलरेट कर रहे थे बस में रखी हुई हर एक चीज़ भी एसेलरेट कर रही थी। तो अगर स्टोन आपके हाथ में था तो जब बस ने एसेलरेट करा, आपने करा, तो स्टोन ने भी करा, तो उसकी हॉरिजॉन्टल तो कितनी रहेगी, 40। अब 0.2 सेकेंड में समझो 10 का एसेलरेशन लगता है पर सेकेंड पे, तो 0.2 सेकेंड में आप नीचे की तरफ कितने की वेलोसिटी गेन कर लोगे, 2 की। भाई 1 सेकेंड में अगर 10 का चेंज होता है 1 सेकेंड में, ठीक है, तो 0.1 सेकेंड में 0.1 का चेंज होगा, 0.2 सेकेंड में 2 का। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी 2 की वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी 40 की वेलोसिटी है ही, तो आप वेलोसिटी लिख सकते हो। रही बात एसेलरेशन की, तो एसेलरेशन तो डाउनवर्ड आपको पता ही है 10 का ही लगता है, तो लिख देते हैं यहाँ पे वेलोसिटी आ गई tan i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। और आपका एसेलरेशन देखो, एसेलरेशन आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, नीचे की तरफ। तो सिंपल है, कोई भी खास क्वेश्चन नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ब्लॉक है मेटल का जिसका मास कितना है 2 kg, वो फ्रिक्शनलेस प्लेन पे है, ठीक है। उसके ऊपर वाटर जेट मारा जाता है, वाटर कहीं से अपन वाटर जेट मार रहे हैं 1 kg पर सेकेंड की 1 kg पर सेकेंड की रेट पे, और उसकी स्पीड होती है 5 मीटर पर सेकेंड। अब समझो हर एक सेकेंड 1 kg वाटर आके, समझो हर एक सेकेंड 1 kg वाटर आके 5 की स्पीड से लग रहा है, समझे। तो एक तरह से हम मान रहे हैं कि जब वो स्टोन से टकराता है, ठीक है, तो 5 किलो की मतलब 1 किलो की एक चीज़ है जो 5 की स्पीड से आके अपना मोमेंटम लूज करती है 1 सेकेंड में। तो फोर्स कितना लगाएगी भाई, 5 न्यूटन की लगाएगी, ठीक है। ये उसकी रेट है, मतलब हर 1 सेकेंड में 1 kg का वाटर 5 की स्पीड से आके टकराता है, तो फोर्स आ गया 5 न्यूटन। यहाँ से अपन एसेलरेशन निकाल लेंगे कि भाई हर एक सेकंड अगर हमारे ऊपर 5 न्यूटन फिक्स लगने वाला है, तो एसेलरेशन आ जाएगा भाई 5 डिवाइडेड बाय मास है 2 किलो, तो 2.5 का एसेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और हर एक सेकंड फिर वेलोसिटी 2.5 से चेंज होगी, 0 से 2.5, 5, 7.5, 10, ऐसे लगातार उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जेट वाले क्वेश्चंस को आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी रेट होती है, अगर यहाँ पे 2 की रेट होती, 2 kg पर सेकेंड आगे लग रहा होता तो 10 न्यूटन आ जाता, 5 का एसेलरेशन आ जाता। तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें, नॉर्मल सी चीज़ें आराम से कर सकते हैं वो ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा सरल है। क्या बोल रहा है, एक ट्रक है जो स्टार्ट करता है रेस से और रोल डाउन करता है हिल से रोल डाउन करता है कांस्टेंट एसेलरेशन से, ठीक है। जब वो नीचे की तरफ आता है तो कांस्टेंट एसेलरेशन से चलता है, 400 मीटर चलता है 20 सेकंड में। अब देखो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई अगर उसने रेस से स्टार्ट करा तो इनिशियल वेलोसिटी रही उसकी 0, वो धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करा होगा, कुछ टाइम बाद उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और इस समय जब वो 20 सेकंड तक एसेलरेट करता रहा तो वो 400 मीटर चल गया। इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड, कि भाई एवरेज वेलोसिटी मान लो, एवरेज वेलोसिटी क्या रही उसने, एवरेज कितना चला है वो हर एक सेकेंड। तो देखो एवरेज कितना आ रहा है इसका, एवरेज आ रहा है 400/20, 420 सेकेंड में तो 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज आ गया। अब देखो इनिशियल आपकी 0 है, इनिशियल स्पीड वेलोसिटी आपकी 0 थी। एवरेज आपको पता है हमेशा सेंटर में आता है, तो सेंटर में एवरेज आपकी अगर 20 है तो फाइनल 40 होगी। यूँ समझ लो 0 और 40 का एवरेज ही तो 20 आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 40। तो हमने 40 की वेलोसिटी गेन कर ली कितने टाइम में, 20 सेकेंड में। तो एसेलरेशन कितने का आ गया भाई, 40/20 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ईजी ये ट्रिक है, आराम से हर एक चीज़ को समझते हुए कर सकते हैं। तो 2 का भाई एसेलरेशन आ गया। अब फोर्स निकालना है तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, m × 2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो एक स्टोन है 5 kg का है, वो 50 मीटर से नीचे गिर रहा है और सैंड में 1 मीटर नीचे चला जाता है। ठीक है, जब गिरता है तो सैंड में कितना 1 मीटर नीचे चला जाता है, तो कितना फोर्स लगा होगा उसके ऊपर। तो समझो इसको लॉजिकल तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है जब तक वो 50 मीटर तक गिरा है, मतलब 51 मीटर ही हो गया एक तरह से, उस पर कितने का एक्सेलरेशन लग रहा था? 10 का लग रहा था, आपको पता है ग्रेविटी के कारण। और जैसे ही वो अंदर जाने लगा तो उस पर कितने का एक्सेलरेशन लग गया अपोजिट डायरेक्शन में, ये निकालना है। तो देखो इसको हम रेशो से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, हालांकि वर्क एनर्जी में भी बहुत काम आता है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। डिस्टेंस का रेशो देखो क्या है, 51 चले हम 10 के एक्सेलरेशन से, और जो भी डिस्टेंस फोर्स है उसने एक मीटर में ही रोक दिया। तो अगर डिस्टेंस का रेशो ये है तो एस जो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन का रेशो है, वो कितना हो जाएगा 1:51। अब 1 की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 51 जो रेसिस्टिव फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू है 510 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मोशन को लेके, आप समझ जाओगे। तो फोर्स कितना आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। 5 kg का ऑब्जेक्ट का उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक बुलेट है जिसका मास कितना है 100 ग्राम है। वो स्ट्राइक करती है 20 मीटर पर सेकंड से एक वुडन प्लैंक को, और कितना पेनिट्रेट कर जाती है 20 सेंटीमीटर। आप चाहो तो खुद कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, चाहो तो खुद कर लो। तो देखो 20 की वेलोसिटी से आपने फायर करा, वो एक जाके वुडन प्लैंक से टकराई और कितना पेनिट्रेट कर गई 20 सेंटीमीटर अंदर। ठीक है, तो वही लॉजिकल तरीका अपना स्ट्रेट लाइन वाला कि भाई इनिशियल स्पीड 20 थी, टकराएंगे और जो रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो 20 से चल रहे थे, अब देखो रेजिस्टेंस लगाए तो फिक्स लगाए, धीरे धीरे 20 से 10 हुई होगी, फिर धीरे धीरे 0। तो हमारा जो एवरेज है वेलोसिटी वो हम कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, है नहीं वो धीरे धीरे रुकी होगी, लेकिन हम एवरेज 10 ले लेंगे। तो 10 से कितना टाइम चले होंगे 20 सेंटीमीटर पहुँचे, तो इससे टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे टाइम निकाल लेंगे, टाइम आ गया अपना 1/50। ठीक है, तो ये टाइम आ गया। अब चेंज इन वेलोसिटी कितने का है, 20 से 0 हो रहा है तो 20 का चेंज है, और टाइम कितना है 1/50। तो 20 का चेंज है 1/50 में, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपका एक्सेलरेशन है। मास जो भी है ऑब्जेक्ट का उससे मल्टीप्लाई करो तो फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब तरह के क्वेश्चंस को इजीली आप इस तरह से कर सकते हो, मास से मल्टीप्लाई करो और फोर्स निकाल लो। ठीक है, 100 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो एक बॉडी है जिसका मास आपको दे रखा है 5 kg ओरिजिन पे, और उसकी वेलोसिटी जो है वो है 30 i, यानी एक्स एक्सिस में 30 की वेलोसिटी है और वाई एक्सिस में 40 की वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, विद द कांस्टेंट फोर्स, उस पर फोर्स लगाया जाता है कितना, आई कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है इस तरीके से। फाइंड द टाइम इन विच y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो देखो पहले वेलोसिटी लिख लेते हैं दोनों डायरेक्शन में, उसके बाद दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में, देखो माइनस का साइन है यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। ठीक है, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं, इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। ठीक है, और नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन। ठीक है, और अरे एक्स के अपोजिट में 1 न्यूटन लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, गलती से लिख दिया। ठीक है, उसे सही कर लेना। 1 न्यूटन लग रहा है माइनस एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस का निकालना है अपन को 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 kg। तो एक का रिटार्डेशन लगेगा भाई, हर एक सेकंड स्पीड कितने से कम होगी, 1 से होगी। अब सोचो हर एक सेकंड आपको स्पीड 1 से कम करनी है, इनिशियल आपकी कितनी थी 40, तो एक सेकंड में 39, फिर 38, फिर 37, फिर 36, फिर 35, 34, 33, ऐसे जाते जाते लास्ट में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। टाइम कितना लगेगा 40 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास कितना है 150 ग्राम।
एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 150 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी है कितना 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। वो बैट की तरफ जाती है, ठीक है, और बैट्समैन उसे हिट करता है अपोजिट डायरेक्शन में कितने की वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। बैट की तरफ गई, बैट्समैन ने अपोजिट डायरेक्शन में 20 की वेलोसिटी से हिट कर दी। तो पूछ रहा है कितना, इफ़ द फोर्स एक्ट, अगर फोर्स एक्ट करता है 0.01 सेकेंड के लिए, ठीक है, टाइम दे रखा है पहले से ही, ठीक है, तो फाइंड द फोर्स निकालना है। देखो अब देखो आपने एक बैट बना लिया, इस डायरेक्शन में पहले बॉल 12 से जा रही है, तो देखो जब वो बैट से टकराएगी तो टकराते समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। 12 से, जैसे 12 से ही टकराई, टकराते ही क्या होगी, वेलोसिटी 0। अब फोर्स इतना ज़्यादा था कि उसने ना 0 होने के बाद इस डायरेक्शन में अपोजिट में फिर से 20 की वेलोसिटी और दे दी। तो नेट चेंज कितने का करा, पहले हमने 12 से इस डायरेक्शन का 0 कर दिया तो 12 का चेंज, फिर इस डायरेक्शन में 20 की वेलोसिटी दे दी, तो 12 का चेंज वो हो गया, और हमने जो 20 की वेलोसिटी दी वो भी चेंज आ गया। तो टोटल चेंज कितने का करा हमने, 32 से। टोटल वेलोसिटी में चेंज करा हमने 32 से। टाइम कितना है, 0.01। तो हमारा एसेलरेशन कितना आ जाएगा, 3200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको बॉल के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपना एसेलरेशन 3200 मल्टीप्लाई बाय मास जो दे रखा है वो कितना है, 150/1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, ठीक है, 15 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वही है, आपने अगर स्ट्रेट लाइन के वीडियोस अच्छे से देखे होते तो आप आराम से कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक मशीन गन है, ठीक है, जिसका मास कितना है, 20 kg। एक मशीन गन है जिसका मास 20 kg है। इट फायर अ बुलेट ऑफ, वो कितने की बुलेट फायर करती है, 30 ग्राम की बुलेट फायर करती है। किस रेट पर फायर कर रही है भाई, 400 बुलेट फायर कर रही है, ठीक है, और वो भी 400 की स्पीड पे। तो क्या फोर्स लगेगा। तो देखो एक मशीन गन है हमारे पास, समझो जैसे ही बुलेट फायर होती है, वो फायर होते ही 0 से 400 की वेलोसिटी गेन कर देती है। तो 0 से उसकी वेलोसिटी 400 हो रही है, तो 0 से 400, ठीक है। तो मतलब अगर मैं हर एक सेकंड में ऐसा कर रहा हूँ तो सिर्फ एक बुलेट के ऊपर निकालता हूँ। एक बुलेट है जिसको एक सेकंड में मैं 0 से 400 की वेलोसिटी दे रहा हूँ, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा आया, 400 का, टाइम 1 सेकंड। तो हर एक बुलेट पे 400 का एक्सेलरेशन हुआ, हाँ या ना। हर एक बुलेट पे मैंने क्या लगाया, 400 का एक्सेलरेशन लगाया, क्योंकि एक सेकंड में मैं एक बुलेट को 0 से 400 की वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि गन के अंदर जब तक थी जब तक वेलोसिटी 0 होगी, और जैसे ही मैं फायर कर रहा हूँ वो 0 से 400 की वेलोसिटी गेन कर पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं एक सेकंड में एक बुलेट को 400 की वेलोसिटी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 400। अब 400 का एक्सेलरेशन यहाँ पे एक बुलेट का है। टोटल बुलेट कितनी चलाई हमने, चलाई टोटल बुलेट 400। तो 400 बुलेट इंटू 400 का एक्सेलरेशन और मास कितना है हर एक बुलेट का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो हर एक बुलेट का एक्सेलरेशन है 400 का, 400 इंटू 400 मल्टीप्लाई बाय 30/1000, ये उसका मास हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 3600 न्यूटन, 36, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार या ट्रक, एक व्हीकल है जिसका मास कितना है व्हीकल का, 1200 kg। स्ट्रेट जा रहा है कितने की वेलोसिटी से, 72 किलोमीटर पर आवर से, और उसे रोक दिया जाता है कितने डिस्टेंस पे, 40 मीटर चलते। 40 मीटर चलने के बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो क्या कितना ब्रेकिंग फोर्स लगाया होगा, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में करो, 72 इंटू 5/18 यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। अब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और हमने उसको ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो हर एक सेकंड स्पीड कम होगी, 15, 10, 5, 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड।
अब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम कितना टाइम चलेंगे, 40 मीटर पहुंच जाएं, तो टाइम आएगा 4 सेकंड। हम कितना टाइम चलेंगे, 4 सेकंड। अब 4 सेकंड चेंज इन वेलोसिटी 20 का है, टाइम लग रहा है 4 सेकंड। तो 20 का चेंज आया 4 सेकंड में, तो एसेलरेशन कितने का आ गया, 5 का। देखो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले वार्मूले की। भाई 20 का चेंज 4 सेकंड में 5 का, और मास अपन को दे ही रखा है, मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। फोर्स आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। फोर्स आ गया हमारे पास 1200 इंटू 5, तो 6000 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 20 ग्राम। किस स्पीड से चलाते हैं अपन, 150 की स्पीड से उसे चलाते हैं। पेनिट्रेट कर देती है, और पेनिट्रेट करके रेस्ट पे आ जाती है कितने टाइम में, 0.03 सेकेंड में। तो कितना अंदर तक पेनिट्रेट किया होगा और कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है, सिंपल। अब जब आप वुडन ट्रक से जो भी टकराओगे और पेनिट्रेट करोगे, तो फाइनली आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल आपने कितने की वेलोसिटी चलाया, 150 की वेलोसिटी से। फाइनल जब आप टकराते हो जाके तो रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, उसको लिख सकते हैं अपन 75 या 150/2। उससे हम कितने टाइम के लिए चलेंगे कि डिस्टेंस मिल जाएगा अपन को, टाइम इस बार दे रखा है ना, एवरेज वेलोसिटी से। तो टाइम कितना दे रखा है, 0.03, तो उसको 3/100 लिख देंगे। यहाँ से कट करके आप आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 45/20, 2.25 हम अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन हमारा निकालेंगे। देखो चेंज इन वेलोसिटी है 150 का, टाइम दे रखा है अपन को 3/100, 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया। इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। 150/3, ठीक है, इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका मास दे रखा है 20/1000। 0 से 0 कट करेंगे, 100 से 100 गया, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 100 न्यूटन। तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स कितना आ रहा है, 100 न्यूटन। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक 5 kg की बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है, देखो 12 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रहा है और 9 न्यूटन लग रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो कंपोनेंट दे रखे हैं, 2 परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस से रिजल्टेंट निकाल दो भाई। मास 5 किलो दे रखा है आपको, और आपको बोल रहा है किसने ना, लाइक 9 न्यूटन एक डायरेक्शन में लग रहा है और 12 न्यूटन एक डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर है दोनों, है ना, ईस्ट और नॉर्थ। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, 3 4 5 9 12 का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा 15, ठीक है। पाइथागोरस करके निकाल लो, ठीक है भाई। 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे तो हमारे पास 225 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा 15, ठीक है, रिजल्टेंट 15 आ जाएगा। और वहाँ से आप अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मास को डिवाइड कर दो जितना फोर्स है, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए क्रिकेट बॉल वाले, ये वाला चाहो तो आप खुद कर सकते हो। देखो क्या है, एक क्रिकेटर है जो कैच करता है बॉल को, 150 ग्राम की है, 20 की स्पीड से आ रही थी, और कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में कैच कर लेता है, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा, तो देखो 20 की वेलोसिटी थी इनिशियल, जब मैं कैच पकड़ ही लूँगा तो मैं रोक दूंगा बॉल को, बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड। तो देखो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 20/0.1, 200। तो 200 हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। और मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, बस फटाक से निकाल दो, डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो ये आ जाएगा अपना 30 के आसपास। 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, 15 2 जा 30 न्यूटन, ठीक है। सिंपल सा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 4 kg का टॉय कार है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और
उस पर 0 से 12 न्यूटन लगाया जाता है 3 सेकंड में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? देखो ध्यान से निकालते हैं। 5 की वेलोसिटी उसके पास इनिशियल है, और हमने जो फोर्स लगाया है वो कैसे लगाया है? वो लगाया है 0 से 12 न्यूटन। ठीक है, मतलब हमारा जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज फोर्स। ठीक है, देखो फोर्स की वैल्यू आपकी 0 से कितनी हो गई? 12 न्यूटन। तो 3 सेकंड के लिए आपके ऊपर जो एवरेज फोर्स लगाया होगा वो कितना होगा? 6 न्यूटन। अगर फोर्स लीनियरली चेंज हो रहा है तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज आपके ऊपर कितना लगा है? 6 न्यूटन। अब देखो मास से डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन। तो मास कितना दे रखा है? 4 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन अपॉन 4 kg इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो 1.5 का एक्सेलरेशन 3 सेकंड के लिए लगाना है। इनिशियल आपकी 5 थी, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 6.5 हो जाएगी। आफ्टर 1 सेकंड, भाई 1.5 से बढ़ेगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देने का है। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और 3 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 9.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है,